कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से लॉकडाउन की तैयारी में लग गई है। एक बार फिर से भारत में, पूरे देश में केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर सकती है। राज्य सरकारों को पाबंदियां बढ़ाने की सलाह केंद्र सरकार द्वारा पत्र के द्वारा दी गई थी और आज एक मीटिंग की गई है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर आज एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें केंद्र ने राज्यों को पाबंदियां बढ़ाने की सलाह दी है। राज्यों से स्वास्थ्य सुविधा और ऑक्सीजन स्टॉक बढ़ाने के राज्यों को निर्देश दिए हैं। नाइट कर्फ्यू, कंटेनमेंट और बफर जोन बनाने की सलाह दी है। तो अब तमाम जो है अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की राह पर भारत चल पड़ा है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है। काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो ओमिक्रॉन का संकट। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सलाह दी है, राज्य सरकारों को तमाम तरीके की सलाह दी गई है, जिसमें राज्यों को कंटेनमेंट, टेस्टिंग और सर्वेलांस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, कोविड सेफ बिहेवियर और कंटेनमेंट के साथ 5 स्तरीय रणनीति का पालन करने की सलाह दी गई है। लॉकडाउन का फॉर्मूला तैयार किया गया है। रोकथाम के मुद्दे पर राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की बड़ी सभाओं को सख्त नियम सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। खासकर आगामी उत्सव से पहले सख्ताई बरतने की हिदायत दी गई है। केंद्र ने कहा कि राज्यों को सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन मामलों की संख्या पर और दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर पर मामलों की पॉजिटिविटी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। राजेश भूषण, जो कि स्वास्थ्य सचिव है केंद्र के, कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि प्रतिबंध को न्यूनतम 14 दिनों के लिए लागू किया जाना चाहिए। तो इस वक्त जो है तमाम ज्यादा अटकलें तेज हो चुकी है। एक बार फिर से शादियों पर, तमाम कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से रोक लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आज बड़ी बैठक की लॉकडाउन को लेकर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, पाबंदियां लगाने को लेकर, और बैठक के तुरंत ही कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। साथ ही आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुंबई में कोरोना बेकाबू हो रहा है। तमाम जगहों पर अगर देखें तो कोरोना के मामले एक बार फिर से पहले के जैसे सामने आने लगे हैं, जो लगातार टेंशन जो है वो बढ़ा रहा है। अब इसको लेकर लगातार राज्य सरकार जो है वो सख्त हो गई है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी, केंद्र स्वास्थ्य विभाग भी, केंद्र टास्क फोर्स भी एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन, वैक्सीनेशन की सलाह दी गई है। राज्य को पाबंदियां बढ़ाने की सूचना दे दी गई है। तमाम जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने जनता की टेंशन काफी हद तक बढ़ाकर रख दी है। देश में कोरोना के नए भी अलर्ट मोड पर आ गई है। ओमिक्रॉन के प्रकोप के बीच केंद्र ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि अपने बचाव अभियान को कम न होने दे। राज्यों से कहा गया है कि वो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी तैयारी बनाएं तथा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर 5 गुना रणनीति का पालन करें। राज्यों को जिला और स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय नियंत्रण कंटेनमेंट जोन उपायों को लागू करने को कहा गया है। खास तौर पर तब जब पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक बढ़ जाएगा, तब ऑक्सीजन युक्त बिस्तर 40% से अधिक बुक हो जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा तमाम तरीके की बातें जो है अटकलें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इन सीमाओं तक पहुंचने से पहले ही रोकथाम के उपाय करें। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि मामले बढ़ने से पहले ही, मामले बढ़े उससे पहले ही पाबंदियां लगा दी जाए, ताकि एक बार फिर से तबाही ना मचे, एक बार फिर से मरीजों की संख्या ज्यादा ना हो। तो ओमिक्रॉन पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत में तेजी से फैले, उससे पहले इस तरीके की पाबंदियां जो है वो लगा देनी चाहिए। साफ तौर पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दे दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी बयान कि पूरे देश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू से ही हर बार लॉकडाउन की शुरुआत होती है।